इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग भाग 3। इसमें हम पॉइंट 3 से ही पढ़ेंगे। तो सामाजिक विषमताएं से हम यहाँ पर पढ़ना शुरुआत करते हैं। इसमें हमें पढ़ने को मिलेगा वर्ण सभ्यता, वर्ण व्यवस्था के दायरे और उसके बारे में पूरे तरीके से जानकारी। तो चलिए देखते हैं वर्ण व्यवस्था होता क्या था, समाज के अंदर क्या विषमताएं होती थी, क्या विभिन्नताएं होती थी, उसके बारे में। संभवतः आप जाति शब्दों से परिचित होंगे कि जाति तो आपको पता होगा कि जाति बोलते किसको है। भैया अलग अलग कास्ट को लोग जाति बोल देते हैं, जो एक क्या है, सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। सपनों के इर्द गिर्द और सपनों के रूप में ही उसको दर्शाता है कि भैया ऐसे सामाजिक वर्गीकरण हो सकते हैं। धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में एक अर्थ यहाँ पर है कि धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जो है ब्राह्मणों का। तो ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त हो। ब्राह्मणों का कहना था कि जो व्यवस्था हम बनाएंगे सबसे पहले का दर्जा हमें ही मिलना चाहिए। एक दैवीय व्यवस्था है। ये क्या है? दैवीय व्यवस्था है, देवताओं की व्यवस्था है। अरे सुअरो, देवताओं की व्यवस्था कैसे हो गई गधो। शूद्रों और अस्पृश्यों, शूद्र मतलब एसटी कास्ट के लोग, अस्पर्श जिसको हम छू ना सके, जो हमको छुए ना, औकात नहीं हो जिसको छूने की, उसको लोग बोलता था कि ये छुआछूत, इसको छूने से पाप लगेगा, इसको छूने से लोग अपशब्द नहीं, अपवित्र हो जाएंगे। ऐसे ऐसे शब्द ब्राह्मण के इस्तेमाल करते थे। वैसे ब्राह्मणों का हम तो बोलते थे जूता से मारना चाहिए। आज जो भी ब्राह्मण बोल देवे, चाहे जो भी संस्कृत बोलने वाला बोल देवे कि तुम क्षुद्र हो, चप्पल निकालो, मारो, 4 चप्पल मारो। एक बार बोल रहे हैं 4 चप्पल मारो, 2 बार बोल रहे हैं 8 चप्पल मारो। हम शूद्र हैं रे, हम शूद्र हैं, तू बड़का वीआईपी जात है, मारेंगे बस थोबरे लाल हो जाएगा। ऐसा बोलने का जज्बा रखो। जाति व्यवस्था को बदलना है तो इस तरह बोलने का जज्बा होना चाहिए। यहाँ पर देखो, उन सबसे नीचे स्तर पर रखा जाता था क्षुद्र को, जिसको बोला जाता था कि इसको छूने लायक नहीं है, मतलब सबसे गंदा संदा काला दिखने वाले लोगों को सबसे निचले स्तर पर रखा गया। इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाता था कि जन्म जैसा उसके अनुसार ही उसको निर्धारित किया जाएगा। उचित जीविका क्या है? उचित जीविका क्या होते थे? धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों के चारों वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो ब्राह्मणों का कार्य जो है अध्ययन, वेदों की शिक्षा। ब्राह्मणों का काम देखो, अध्ययन, पढ़ना और पढ़ाना, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करवाना चाहे करना, तथा उनका काम दान। उनका काम क्या था? दान देना और दान लेना। इसके अलावा वो कुछ नहीं करना चाहते थे। सब लकड़बग्घे इंसान, बिना हाथ पैर के होते हुए लंगड़े इंसान थे वो लोग। उन लोगों ने कूटनीति का इस्तेमाल करके वो सब इतना काम किए थे कि लोगों को आज तक भ्रम में रख ले हैं। लोग आज भी भ्रम में हैं। क्षत्रियों का कार्य था क्या था? युद्ध लड़ना। ये तो अच्छी बात है। लोगों को सुरक्षा प्रदान करना और न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना, ये किसका काम था? क्षत्रिय का, जो लड़ना उड़ना जानते हो। और ब्राह्मण जानते थे कि हम अगर इन क्षत्रियों को नहीं साथ देंगे, क्षत्रियों को ऊपर नहीं रखेंगे, तो इनके पास तलवार है, तुरंत गर्दन रेत देगा सब, मेरा गर्दन काट देगा सब, इसीलिए इसको ऊपर रखो। इसीलिए उन लोगों ने उनको ऊपर रखा, बाकियों को नीचे। अंतिम 3 कार्य जो है वैश्यों, जिसमें आपको व्यवसाय करने वाले लोग आ जाएंगे, वैश्यों, ठीक है। उनका काम था, उनके लिए था कि साथ ही उन्हें कृषि का कार्य करना था, गौपालन कर सकते थे, व्यापार का कर्म भी अपेक्षित था उनके लिए कि अब करेंगे वो, ठीक है। शूद्रों के लिए, जितने भी शूद्र थे, तो शूद्रों के लिए एकमात्र ही जीविका थी तीनों उच्च वर्गों की सेवा करना। किस किस क्या? यहाँ पर देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोगों का सेवा करना ही शूद्रों का काम था।
मतलब हम ओबीसी वाले, हम एसटी एससी वाले, हमारा काम था कि इन क्षत्रियों का, इन ब्राह्मणों का, और एक जो बिजनेस करने वाले लोग जो होते हैं, व्यापारी लोग, उनका सेवा करना। बाकी तो हमारा कोनो औकाते नहीं था किसी के सामने। तो इन सब से आगे निकलो। अब जमाना बदल गया है। अब जमाना आ गया है किसका? भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान का। इसलिए कभी डरो नहीं, कभी घबराओ नहीं, क्योंकि अब अपना जमाना आ गया, अपना टाइम आया रे। अब अपना काम करेंगे हम लोग। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां यहाँ पर बनाई, 2-3 नीति यहाँ पर पास कराई, और उसको सबको मनवाया भी। एक जैसा कि एक है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, जो ऊपर है किसका? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोगों का। ठीक है, यह बताया गया है कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवीय व्यवस्था थी, और जो ये व्यवस्था किया गया, ये देवताओं के द्वारा व्यवस्था किया गया था। मतलब देवता भी हमारे साथ भेदभाव करते थे, इसलिए उनका भी परित्याग करो, जरूरत नहीं है ऐसे देवताओं की। दूसरा, वे शासकों को यह उपदेश देते थे कि वे इस व्यवस्था के नियमों का अपने समय में अनुसरण करेंगे। और तीसरे, उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया, कोशिश किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। जैसा जन्म होगा उसी प्रतिष्ठा में आप जियोगे। तुम्हारा बाप भिखारी, तुम भी भिखारी। तुम्हारा बाप मास्टर, तुम भी मास्टर। तुम्हारा खानदान मास्टर, तो तुम भी मास्टर। तुम्हारा खानदान खेतीहर, तो भी खेतीहर। ये जमाना खत्म हो गया है अब। जिसको जिस फील्ड में काम करना है वो फील्ड में काम कर सकता है, जिसको जो काम करना है वो काम कर सकता है। जो लड़ना जानता हो क्षत्रिय कहलाएगा, जो बिजनेस करना जानता हो, व्यापार करना चाहता हो, वो क्या कहलाएगा? वैश्य कहलाएगा। ठीक है, और जो पढ़ना चाहता हो, पढ़ाना चाहता हो, वो ब्राह्मण कहलाएगा। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण उच्चारण है। क्षत्रिय जाति नहीं है, क्षत्रिय उच्चारण है। शूद्र कोई जाति नहीं है, शूद्र उच्चारण है। आज हम कई ब्राह्मणों को देखते हैं, शकल जैसा लगता है कि राक्षस के कुल का भंडारी है, वो राक्षस कुल का देवता है, वैसा लगता है उस सबका शकल। हाँ, मैंने खुद देखा है अपने आंखों से, तो बता रहा हूं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, देखने के बाद लोग डर जाए, रात को निकल जाए सब। तो छोड़ो इनकी बात, आगे देखते हैं। किंतु ऐसा करना आसान बात नहीं था, क्योंकि वो लोग तो जन्म से ही अपने माता पिता के द्वारा बताए गए जाति से आगे बढ़ते थे। किंतु ऐसा करना आसान बात नहीं थी। अतः इन मानदंडों को बौद्धा, महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में वर्गीकृत कहानियों के द्वारा प्रबल किया गया है, और कहानियों के द्वारा उनको बताया गया है। एक दैवीय व्यवस्था यहाँ पर बनाया गया है कि अपनी मान्यता को प्रमाणित कराने के लिए ब्राह्मण, बौद्धा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र का शुरुआत किया, उद्भुत करते हैं यहाँ पे, जो आदि मनुष्य, जो आदि मानव पुरुषों की बलि का चित्रण करता है। जगत के सभी तत्व जिसमें चारों वर्ण शामिल हैं, इसी पुरुष के शरीर से उपजे थे। जैसे में ब्राह्मण उसका मुख था, मुंह, और जिसके भुजाओं से क्षत्रियों का वंश हुआ, क्षत्रिय पैदा लिए। और वैश्य जो थे, जो व्यापारी जो थे, उनके जांघों से पैदा लिए, और उसके पैरों से शूद्र का उत्पन्न हुआ। मतलब मैं ओबीसी कास्ट का हूं, तो हिंदी में बोलूं तो पिछड़ा जाति, और अति पिछड़ा मतलब एसटी एससी। तो जो पिछड़ा जाति और अति पिछड़ा जाति है, ये क्षुद्र हुए। मतलब हम लोग क्षुद्र हैं। मैं खुद ओबीसी का हूं, पिछड़ा जाति का मैं खुद हूं। तो वैसे बनाने वाले समुदाय को मैं तो गाली पहले देता हूं। सामने मिल जाए बनाने वाला तो इतना लतियाएंगे, इतना जुतियाएंगे कि उसको कोई हमसे बचाएगा नहीं। ये साफ बताता हूं, घबराने का, डरने का कभी नहीं। जो है भैया है, लड़ना जानते हैं क्षत्रिय हैं, पढ़ाना जानते हैं ब्राह्मण हैं, और क्या व्यापार करना जानते हैं वैसे भी हुए हम, और लोगों की इज्जत करते हैं। छोटे लोग हो गए चाहे बड़े लोग हो गए, अमीर हो गया चाहे गरीब हो गया, लड़ना जानता है चाहे नहीं जानता है, पैसा हो चाहे नहीं हो, सबको सामान्य इज्जत देते हैं। हम क्षुद्र को यहाँ पर रखना ही नहीं चाहते हैं। सब एक जैसे हैं, कोई भी है सब एक जैसा है। सब अपने कर्मों के अनुसार ऊपर बढ़ते हैं, सब अपने व्यवहार के अनुसार ऊपर बढ़ते हैं। कोई घर में पैदा ले लिया उसके अनुसार कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमेशा कीचड़ में ही कमल खिलता है। कमल कोई फूल के गुलदस्ता में नहीं खिल जाता है, कमल कोई अमृत के पानी में नहीं खिलता है, कीचड़ में ही कमल खिलता है।
हम लोग ठीक है भैया, लोग बोलते थे क्षुद्र है क्षुद्र है क्षुद्र है, हम लोग उसी कीचड़ से पैदा लिए हैं जो समाज को बदल कर दिखला देंगे। प्रण लो आज से, वचन लो अपने आप को, वचन दो अपने आप को कि आज से दुनिया बदलने में हम आपका साथ देंगे। कमेंट करके यहाँ पर बताओ कि दुनिया बदलने में आप किस तरह साथ दे सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। उचित सामाजिक कर्तव्य का यहाँ पर बताया जा रहा है कि महाभारत के आदि परिवर्तन, महाभारत के आदि पर्वन, तो आदि पर्वन से एक कहानी यहाँ पर सामने आता है कि एक बार ब्राह्मण द्रोण के पास गया, जो कुरु वंश के राजकुमारों को धनु विद्या की दीक्षा यहाँ पर शिक्षा देते थे। उनका नाम था एकलव्य। तो एकलव्य नामक वनवासी निषाद, तो निषाद मतलब बिहारी, क्या चीज, निषाद मतलब बिहारी, तो शिकारी समुदाय का था वो लड़का। द्रोण ने जो धर्म समझाते थे, जो धर्म बोलते थे, उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर लिया। जिस धर्म को मानते थे उसी धर्म के अनुसार एकलव्य को शिष्य मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। नहीं तो अर्जुन से पहले एकलव्य धनुधारी होता, जिसका बराबरी कोई कर नहीं सकता था। एकलव्य ने वन में लौटा, एकलव्य फिर वन में चला गया, एक मिट्टी से द्रोण की प्रतिमा को बनवाई और उसे अपना गुरु मानकर वह स्वयं ही तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। समय के साथ वह तीर चलाने में सिद्धहस्त हो गया, प्रसिद्ध हो गया। तीर चलाने में इतना कुशलता उसको मिल गई कि सबसे अच्छा तीर चला सकता था। एक साथ में 3-3, 4-4, 7-7 तीर चला सकता था। एक दिन कुरुक्षेत्र के राजकुमार अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करते हुए एकलव्य के समीप पहुंच गया। कुत्ता काला मृग का चमड़ी में उसको देखा, हिरण के चमड़ी में वस्त्र में लिपटा हुआ निषाद को देखते ही कुत्ता भौंकने लगा। क्रोधित होकर एकलव्य ने एक साथ 7 तीर चलाकर उसका मुंह बंद कर दिया। कितना? 7 तीर चलाकर मुंह बंद कर दिया। जब वह कुत्ता लौटा तो पांडव तीरंदाजी का यह अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने एकलव्य को तलाशा, उसने स्वयं को द्रोण का शिष्य बताया। जब तलाशा खोजा तो मिलने के बाद उसने बताया कि मैं खुद द्रोण का शिष्य हूं। द्रोण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से एक बार कहा था कि वह उनके सभी शिष्यों में से, जितने भी उनके स्टूडेंट छात्र हैं, उन सभी छात्रों में से अद्वितीय तीरंदाज बनेगा। सबसे ज्यादा प्रभावशाली तीरंदाज तुम बनोगे मेरे सभी शिष्यों में से। अर्जुन ने द्रोण को उसका यह प्रमाण याद दिलाया कि भैया ऐसा ऐसा बात है, मैंने जंगल में मिलकर आया है। द्रोण एकलव्य के पास गए, जिसने उन्हें अपना गुरु मानकर प्रणाम किया। जब द्रोण गए तो एकलव्य ने उनको प्रणाम किया, गुरु मानकर प्रणाम किया। तब द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। क्या मांग लिया? दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया कि तुम अंगूठा दे दो मेरे को। एकलव्य ने फौरन गुरु को अपना अंगूठा काट कर दे दिया। समझो कि वो कैसा स्टूडेंट था, कैसा छात्र था, कैसा वह शिष्य था उनका, कि गुरु के एक शब्द बोलने के बाद अपना अंगूठा खटाक से काट कर दे दिया। आज के समय में ऐसा कोई छात्र है जो गुरु के बोलने से अपना अंगूठा काट कर दे देवे? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज तक ऐसा गुरु पैदा नहीं हुआ जिसके लिए शिष्य अपना अंगूठा काट कर दे देवे। अब एकलव्य तीर चलाने में उतना तेज नहीं रहा। इस तरह द्रोण ने अर्जुन को दिया गया वचन को निभाया और कोई भी अर्जुन से बेहतर धनुधारी नहीं रहा। ये आप यहां से सीख सकते हो, मान सकते हो। 3.2 अक्षत्रिय राजा, मतलब जो क्षत्रिय नहीं था फिर भी राजा बना, जैसे मैं देखते हैं उसके बारे में। शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, ऐसा ब्राह्मणों का मानना था। किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंश की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुआ था। जैसे में मौर्य वंश, जिसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, उसके उद्भव पर गर्मजोशी से बहस होती रही है। और साम्राज्य जो मौर्य साम्राज्य था, तो मौर्य वंश के सम्राट पहिलका चंद्रगुप्त मौर्य जब शासन में आए तो अनेकों ब्राह्मण ने उनका परित्याग कर दिया, लेकिन चाणक्य जो थे
उन सभी ब्राह्मणों को समझाया, तुम्हारा कहाँ था वेद, तुम्हारा कहाँ था क्षत्रिय, जब तुम्हारा गुलाम हुआ देश तो इन सब ने कुछ नहीं किया। ऐसे भड़ुओं को हटाओ यहाँ से, हमारा शिष्य ही राजा बनेगा। और वही शिष्य राजा बना और इतिहास रचकर चला गया। बाद के बौद्ध ग्रंथों में यह इंगित किया गया है कि वे क्षत्रिय थे। क्या लिखा गया? वो क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते थे। वो जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब वो बोला जाए ना तो कोयरी कुशवाहा वंश के थे माना जाता है, क्योंकि मौर्य समाज ये लोग भी लगाते हैं। तो यहाँ पर साफ बोला जा रहा है कि वो क्षत्रिय ही थे, किंतु ब्राह्मण उनको क्षत्रिय मानते नहीं थे, किंतु कुल का मानते थे, निम्न कुल का, मतलब छोटा कुल का उनको मानते थे। सुंग और कण्व ये दो नाम है। तो सुंग और कण्व जो मौर्य के उत्तराधिकारी थे, उनके बेटे थे, वो ब्राह्मण थे। क्या थे? ब्राह्मण थे। ठीक है, वस्तुतः यहाँ पर देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पर सुंग और कण्व जो मौर्य के उत्तराधिकारी थे, कौन थे ये? कोई ये नहीं बता सकता कि मौर्य के, कौन से मौर्य के? ये मौर्य वंश का ही वंशज थे वो लोग भी, और वो लोग भी राज्य किए। वो ब्राह्मण कैसे हो गए जी? वस्तुतः यहाँ पर देखा जाए तो राजनीतिक सत्ता का उपयोग हर वह व्यक्ति कर सकता था जो समर्थन और संसाधन जुटा सकता था। राज्य व्यवस्था में वो हर कोई आ सकता था जो समर्थन और संसाधन जुटा सकता था, जो भीड़ जुटा सकता था, जो समर्थन रखता था, जो सामर्थ्य रखता था राज्य करने का, वो सब राज्य कर सकते थे। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। राजत्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता है। यहाँ पर लिखा गया है कि राजत्व जो है क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के बाद शायद ही आपको मिल जाए, लेकिन आप क्षत्रिय कुल में नहीं जन्म लिए हैं फिर भी राजा आप बन सकते हैं, अगर आपके पास हुनर है, ताकत है, शक्ति है, दिमाग है। तो अन्य शासकों को, जैसे शक, जो यहाँ पर है शक शासक, तो शक जो मध्य एशिया से आए थे, भारत आए थे, तो वो ब्राह्मण मलेच्छ, यहाँ पर मैं नहीं बोल रहा हूँ, लिखा है ब्राह्मण मलेच्छ, बर्बर अथवा अन्य देशीय मानते थे, उनको दूसरे देश का मानते थे। कि कौन मानते थे? ये जो शक शासक के लोग आए थे, भारत के लोग इन सबको क्या मानते थे? दूसरे देश का। सही बात है, अपने देश का ये सब नहीं था, सब बाहर से आया सब। इसलिए डोंट इज्जत करने का नहीं, क्योंकि बाहर से मलेच्छों का क्या इज्जत करना। हाँ, लेकिन हाँ, जब से संविधान बना, किनके वजह से? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से संविधान बना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि दुनिया में जो भी हो, अपने से बड़ा हो, अपने से छोटा हो, चाहे अपने बराबर का हो, आप सबकी इज्जत करो। हाँ, गांधी जी का बात भुला जाओ कि एक टावर कोई देता है, एक चाटा कोई लगाता है, दूसरा गाल दे देने का नहीं। एक चाटा देता है तो उसके बदला में उसको 4 चट्टा मारो, 4 चट्टा मारो। समझ में आया? हाँ, ऐसे जिंदगी जीना चाहिए, क्योंकि गांधी जी जैसा करोगे तो भूख हड़ताल करते करते स्वर्ग सिधार जाओगे। प्रारंभिक शुरुआती अभिलेखों से हमें एक मालूम चलता है, एक प्रसिद्ध शक राजा था जिसका नाम था रुद्रमान। तो रुद्रमान कब राज करते थे? लगभग 2री शताब्दी ईस्वी में। तो रुद्रमान द्वारा सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्वार, जो सुदर्शन सरोवर का द्वार जो था आने वाला, उसका वर्णन इसमें मिलता है। वो किताब भी है, उसमें इनका बारे में मिलता है, रुद्रदामन के बारे में। ठीक है, जो हमने अध्याय 2 में पढ़ा है। और इससे यह ज्ञात होता है, मालूम होता है कि शक्तिशाली मलेच्छ, मैं नहीं बोल रहा हूं, यहाँ पर लिखा है, तो शक्तिशाली मलेच्छ संस्कृत परिपाठी से अवगत थे। जो शक्तिशाली मलेच्छ हुआ करते थे, हम लोग मलेच्छ को क्या बोलते हैं? सबसे घटिया आदमी। तो वो संस्कृत जानते थे, संस्कृत बोलते थे, संस्कृत समझते थे और संस्कृत लिखते भी थे। एक और दिलचस्प बात यह है कि सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी का पुत्र, ठीक है, श्री सातकनी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया है। यहाँ पर क्या लिखा है कि सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? गौतमी पुत्र।
तो गौतमी पुत्र वो बोलते हैं कि उनका नाम तो नहीं बताया गया है। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने, अच्छा उनका नाम है, श्री सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण बताया और साथ ही क्षत्रियों के दर्प का, क्षत्रियों के हक का यहाँ पर हनन करने का भी बताया है कि हनन करने वाला अपने आप को बताया है। और उसने यह भी दावा किया है कि 4 वर्गों, यहाँ पर 4 वर्ण है, तो 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर, 4 यहाँ पर समझो धिक से, 4 वर्णों के बीच, 4 समूहों के बीच में विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई है। कैसे? किंतु फिर भी रुद्रमान के परिवार, कौन? रुद्रमान ने रुद्रदामन के परिवार से उसने विवाह संबंध स्थापित किया और फिर जाकर वही जो राजा था श्री सातकर्णी, वो रुद्रदामन के परिवार की एक स्त्री से शादी किया था। जैसा आप इस उदाहरण में देख सकते हैं कि जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना बहुधा एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है। जाति प्रथा के भीतर मिलना जुलना एक बहुत बड़का जटिल प्रक्रिया है, बहुत थोड़ा उल्टा सीधा प्रक्रिया है। हाई नहीं है, हाउ नहीं है, हाई है, हाउ है, फलाना चिलाना, ढिंगना पिंगना, बहुत चीज है। सतवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का बताते थे, जबकि ब्राह्मणीय शास्त्र के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए। तो जब भैया राजा को क्षत्रिय होना चाहिए, क्षत्रिय ही राजा बनता, तो ये ब्राह्मण राजा कैसे बन गया? मतलब सब घोटाला है, सब यहाँ पर कुनीति चल रही है। आज देखो यहाँ पे लोग अपना कास्ट बदल दे रहे हैं राज करने के लिए। मैं अपने राजनीति से बताता हूँ, भारत के राजनीति से, ठीक है। सबसे पहले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बेटी ने फिर प्रधानमंत्री बनी। कौन बनी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बाद इंदिरा गांधी का पति का नाम क्या था? फिरोज गांधी। फिरोज अली उनका नाम था, लेकिन मोहम्मद फिरोज अली। लेकिन बेटा बेटी का नाम क्या रखा गया? राजीव गांधी, माता के नाम से राजीव गांधी। राजीव गांधी के बाद कौन थी? राजीव गांधी, एक और का नाम था, मैं भूल गया हूं। तो राजीव गांधी के पत्नी का नाम सोनिया गांधी। और फिर उनका बच्चा हुआ, तो फिर कौन सा हुआ? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। अब गांधी जी लोग का, राहुल गांधी का तो वंश अब आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा पता नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी के 2 बच्चे, तो वाड्रा, उनके पिता का नाम वाड्रा है, लेकिन यहाँ पर क्या लगता है? फलना गांधी, फलना गांधी। तो भैया वो लोग राज करने के लिए एक ही नाम को लेकर चलते हैं, इसलिए दूर रहो ऐसे लोगों से। भैया राजनीति अच्छी चीज है, संबंध अच्छा चीज है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे लिए कल कोई जान दिया था आज भी वही जान देगा, नहीं देगा। अगर देता तो वो डरपोक नहीं होता, देता तो एकदम सीना टान कर खड़े रहता। और जो भी कभी दान कोई देता है तो उसको ढिंढोरा नहीं पीटता है कि हमने ये किया, लेकिन कुछ लोग ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने ये किया। वे चतुर्वर्णित, यहाँ पर लिखा है कि वे चतुर्वर्णित व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे, किंतु साथ ही उन लोगों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते थे जो इस वर्ण व्यवस्था से ही बाहर के थे। अब वो लोग के बीच में कुछ नहीं था कि भैया वो जात के बाहर का है तो ब्याह नहीं करेंगे, नहीं, बाकी लोग मानेगा, वो लोग नहीं मानेगा। तो वो लोग अंतर्विवाह बहिर्विवाह सब विवाह करते थे। तो जैसा हमने देखा है कि वह अंतर्विवाह पद्धतियों का पालन करते थे और न ही बहिर्विवाह प्रणाली का जो ब्राह्मणीय ग्रंथों में प्रस्तावित किया गया है। तो वह अंतर्विवाह पद्धतियों का पालन करते थे, वो बहिर्विवाह प्रणाली का यहाँ पर लागू नहीं करते, लेकिन फिर भी दूसरे जाति वर्ग से विवाह कर लेते थे। एक क्षत्रिय राजा दूसरे कुल के क्षत्रिय राजा रानी से, राजकुमारी से विवाह कर लेता था सब। तो ये सब माना जाता है, नहीं है, ये सब सही बात है, झूठ बात तो है ही नहीं। जाति और सामाजिक गतिशीलता, यहाँ पर साफ लिखा है जाति और सामाजिक गतिशीलता, जिसमें हम जाति के बारे में पढ़ेंगे, समाज में कितना गतिशीलता है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए यहां से जानते हैं, ये जटिलताएं समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक और शब्द जाति से भी स्पष्ट होती है। जैसे में ब्राह्मणीय सिद्धांतों में वर्ण की तरह
ब्राह्मणीय सिद्धांत पढ़ोगे तो वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित होती है। जैसा जन्म, जिस कुल में, जिस परिवार में, जिस घर में जन्म, वैसा ही जाति होगा ब्राह्मणीय सिद्धांत के अनुसार। हम नहीं मानते ब्राह्मणीय सिद्धांत, इसलिए लात मारते हैं इसे जाति व्यवस्था को। किंतु वर्ण कहाँ? वर्ण जहां मात्र 4 थे, यहां पर क्या लिखा है? किंतु वर्ण जहां मात्र 4 थे वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। वस्तुतः जहां कहीं भी ब्राह्मणीय व्यवस्था का नया समुदाय से आमना सामना हुआ, उदाहरणतः जंगल में रहने वाले निषाद या फिर व्यवसायिक वर्ग जैसे स्वर्णकार, सोना का काम करने वाले स्वर्णकार, जिन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उनका जाति में, इसलिए उनके काम से उनका जाति बना दिया गया, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। वे जातियां जो एक ही जीविका अथवा व्यवस्था से जुड़ी थी, जिन्हें कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था। इसलिए बताया जा रहा है कि उनको श्रेणियों में संगठित किया जाता था। हालांकि यहाँ पर देखेंगे तो इन समुदायों के इतिहास का लेखा जोखा हमें कम ही प्राप्त होता है, नहीं मिलता है। किंतु कुछ अपवाद हैं, कुछ अनुवाद है यहाँ पे, जैसा कि मंदसौर, मध्य प्रदेश। मंदसौर एक इलाका है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो मंदसौर से मिला अभिलेख लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में मिला है, जिसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन वहां पर मिलता है, जो मूलतः लाट, मतलब गुजरात के इलाका में लाट पड़ता है। तो लाट प्रदेश के निवासी थे। किस प्रदेश के? लाट प्रदेश के वह निवासी थे। वहां से मंदसौर चले गए थे, लाट से वह मंदसौर चले गए थे, जिसे उस समय दसपुर के नाम से जाना जाता था, और मंदसौर को पहले दसपुर के नाम से जाना जाता था। यह कनिष्ठ यात्रा जो थी, कठिन यात्रा जो थी, उन्होंने अपने बच्चों और बांधों, अपने भाई, चचेरे भाई, बंधु, अपने पूरा गांव मोहल्ला के साथ उन्होंने लोगों ने यहाँ से उधर चले गए। तो बंधुओं के साथ संपन्न की यात्रा, और अपने यार दोस्त जितने भी आस पट्टीदार और परिवार के लोग थे सब चले गए। कुछ छूटा नहीं। ये सिक्का देख लो, 2 सिक्का है, शक शासकों को चित्रित करता चांदी का सिक्का है। लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में इसको बनाया गया था। उन्होंने वहां के राजा की महानता के बारे में सुना था, अतः वे उसके राज्य में बसना चाहते थे और वहां चले गए। यह अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक देता है तथा श्रेणियों के फलस्वरूप के रूप में, श्रेणियों के स्वरूप, फलस्वरूप बोलो चाहे स्वरूप, तो स्वरूप के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। और वो राजा अच्छा भी था। हालांकि श्रेणियों की सदस्यता शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर थी, और श्रेणी में जितने लोग थे शिल्प निर्माण करना जानते थे, विशेषज्ञ थे उसमें। कुछ सदस्य अन्य जीविका भी अपना लेते थे। कुछ लोग थे जो दूसरा काम भी करने लगते थे। इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है, मालूम चलता है कि सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त और चीजों में भी सहभागी होते थे, अलग अलग काम और भी कर लेते थे। सामूहिक रूप से उन्होंने शिल्पकर्म से अर्जित धन को सूर्य देवता के समान, यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने शिल्प कार्य करके जितना भी धन अर्जित किया, सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाने पर खर्च कर दिया। और सूर्य मंदिर उस समय बनवा कर उन लोगों ने सामने प्रस्तुत किया। ये देखो, वानिकों की स्थिति में यहाँ पर कुछ बताया गया है कि संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द प्रयुक्त किया जाता था। हालांकि शास्त्रों में व्यापार को वेश्यों की जीविका बताया गया है। अन्य स्रोतों में देखा जाए तो अधिक जटिल परिस्थिति देखने को मिलती है, जैसे शूद्रक का नाटक का एक यहाँ पर नाम है तो मृच्छकटिकम, लगभग 4वीं शताब्दी में लिखा गया था, 4वीं शताब्दी ईस्वी में। तो उसके नायक चारुदत्त को ब्राह्मण वणिक बताया गया है।
ब्राह्मण के वाणी में ब्राह्मण वणिक बताया गया है। 5वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान अभिलेख में 2 भाइयों को चित्रित वणिक कहा जाता है, जिन्होंने एक मंदिर के निर्माण के लिए धन दिया था, बहुत धन दिया था। आगे आता है रेशम बुनकरों ने क्या किया। उस जमाने में भी रेशम का कपड़ा बनता था और उन लोगों ने क्या किया। तो निम्नलिखित अंश संस्कृत के लिए एक अभिलेख से उद्भूत है, संस्कृत के एक अभिलेख से बताया जाता है, यहाँ पर प्रस्तुत है सामने। कुछ लोगों को यहाँ पर देखा जाए तो निम्नलिखित अंश संस्कृत के एक अभिलेख से मिला है हमें, वहां से प्रस्तुत है। उसमें लिखा गया है, कुछ लोगों को संगीत से अत्यंत प्रेम है, बहुत ज्यादा प्रेम है, घनिष्ठ प्रेम है, जो कानों को प्रिय होता है। अन्य को गर्व है कि सैकड़ों उत्तम जीवनियों के रचयिता होने का, इस तरह वे अनेक कथाओं से परिचित हैं। अन्य मतलब विनीत भाव से देखा जाए यहाँ पे तो उत्तम धार्मिक व्याख्यानों में तलनी है। क्या है? तलनी है। कुछ लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों में श्रेष्ठ हैं, कुछ लोग अपने कार्य में इतना ज्यादा मगन होते हैं, इतना ज्यादा प्रसिद्ध और फेमस होते हैं कि क्या जवाब है। तलनीय मतलब जमीन से लगे हुए हैं एकदम, जो करेंगे सीना ठोक कर गाएंगे, साला टूटेगा नहीं। इस तरह अपने पर निग्रह रखने वाले दैविक खगोल शास्त्र में परंपरागत है, यहाँ पर क्या लिखा है, प्रांगत है, उसमें मिला हुआ है उन लोगों के शास्त्र में। अन्य जन युद्ध करने में शूरवीर शत्रुओं का घनिष्ठ करते हैं, उनका शूरवीर शत्रुओं का यहाँ पर अनिष्ट मतलब उनको मारते पीटते हैं, खत्म कर देते हैं। अगले भाग में हम पढ़ेंगे 4 वर्णों के परे, 4 वर्णों के ऊपर क्या हुआ उसके बारे में, और उसका एकीकरण भी हम यहाँ पर सामने पढ़ेंगे। देख सकते हो यहाँ पे बाघ दृश्य, पति दृश्य, सबके बारे में यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलेगा। आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी दिक्कत हो, आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।